उनके ऊपर कोई हुँ। बात नहीं कर सकता है। जैसे मुझे याद है हम हमारे पश्चिम बंगाल में एक पीर साहब है पीर बाबा है। हालाँकि हमारे अल कुरान के हिसाब से कोई पीर बाबा होता नहीं है, हमारा कोई धर्म जी। गुरु भी नहीं होता है, वो हुँ। सिन है, गुनाह है। तो एक पीर बाबा है जिनका नाम है ताहा सिद्दीकी और वो ताहा हुँ। सिद्दीकी बहुत बुरे तरीके से महिलाओं के पीठ-वीठ पर हाथ डालता है, बहुत बुरे हुँ। तरीके से। तो वो एक मैंने देखा था और वो उनका पैर छू करके हिजाबन महिलाएँ जो हैं उनके फुरफुरा शरीफ में उनके मज़ार के जगह पर जा कर के पैर-वैर छू करके आशीर्वाद लेती हैं। हुँ। एक मैंने देखा था, मैं एक इस्लामिक मीटिंग में गई हुई थी और आज भी मैंने वो पूरा रखा हुआ है वो वीडियो। वहाँ पर मैंने व्हाइट कलर का कुर्ता पहना हुआ था और कॉटन का एक रेड कलर का दुपट्टा ओढ़ा हुआ था और जब मैं बहुत कोई भी व्यक्ति जब गर्मी के सीज़न में बहुत ज़्यादा स्पीच जो है बहुत ज़ोर आवाज़ में देता है, तो वो पसीने में थोड़ा नहा जाता है, तो उन्होंने आकर के हुँ। मुझसे कहा कि आप ऐसा पसीने में नहाई हैं कि आपके अंदर के कपड़े दिखाई दे रहे हैं, आपका कुर्ता भीग गया है। तो मैंने उनसे कहा कि अब मेरा कुर्ता भीग गया और आपने मेरे हुँ। इनर गारमेंट्स का स्ट्रैप हुँ। देख लिया है, मुझे उससे आपत्ति नहीं है। पर आप इतने अश्लील हैं और आपने अपना वज़ू भी तोड़ दिया और फिर भी आप इस मंच पर बैठे हुए हैं। ये भी पश्चिम बंगाल में हुआ था और हुगली एरिया में हुआ था। तो हुँ। हुगली एरिया में हुआ था। तो मैंने कहा आपका तो वज़ू टूट गया, अब आप इस मंच से उतर जाइए और उतर करके जाकर के दोबारा वज़ू कर कर के आइए। तब उन्होंने मुझे कहा कि आप बहुत बदतमीज़ हैं। मैंने कहा मैं तो बदतमीज़ ही हूँ, पर आप तो बहुत बेहुदा, आवारा, बदचलन और अश्लील हैं। मैं तो सिर्फ़ बदतमीज़ हूँ, आप तो अश्लील हैं। उसके बाद से वो मौलाना साहब हमेशा मुझसे कन्नी काटते रहे, हमेशा। हुँ। वो जब भी वो सुनते थे कि इस मीटिंग में या इस मंच पर नाज़िया आने वाली है, तो वो मौलाना साहब सरक लेते थे एकदम गायब। कि नहीं, हुँ। नहीं आऊँगा या मेरे जाने के बाद या मेरे आने से पहले वो आया करते थे। अब हुँ। देखिए हमारे उत्तर प्रदेश में एक मस्जिद में मोहम्मद रिज़वान इमाम थे और मस्जिद में ही उनको घर दिया गया था उनके परिवार के साथ रहने के लिए। हालाँकि परिवार के साथ रहने के लिए मस्जिद में घर नहीं देना चाहिए क्योंकि हुँ। महिलाओं को पीरियड्स भी होता है और उनकी बीवी उनके साथ रहा करती थी। और ये एक बहुत बड़ी वजह है कि हमें मस्जिद के अंदर जाने नहीं दिया जाता है कि जी। हालाँकि मस्जिद अल्लाह का घर है, हम भी जा सकते हैं, हम भी नमाज़ पढ़ सकते हैं। हुँ। तो मोहम्मद रिज़वान साहब के घर पर बहुत सारी बच्चियाँ आया करती थीं पढ़ने के लिए अल कुरान दीनी तालीम लेने के लिए, अल कुरान पढ़ने के लिए। अब मोहम्मद रिज़वान साहब क्या किए कि वो 10-10 साल की बच्ची, 9-9 साल की बच्ची का रेप करना स्टार्ट किए और रेप कर करके वो वीडियोग्राफ़ी भी करते थे और वीडियोग्राफ़ी कभी-कभी उनकी अहलिया, उनकी बेगम, उनकी बीवी भी करती थी। और इमाम रिज़वान साहब जो हैं वो रेप करते थे और उनकी जो अहलिया थी, बीवी थी, वो वीडियोग्राफ़ी करती थी। बहरहाल उस बच्ची ने विरोध किया, उस बच्ची ने अपने माँ-बाप को बोला और बच्ची ने माँ-बाप को बुला करके रंगे हाथ पकड़वाया, रंगे हाथ के हुँ। इमाम साहब उसके साथ बदतमीज़ी फिर से स्टार्ट किए थे और फिर वो माँ-बाप ने उनको धर दबोचा। उसके बाद फिर अभी हमने कुछ दिन पहले देखा था कि मैंने उसको ट्वीट भी हुँ। किया था, नंग-धड़ंग एक मौलाना पकड़ाया 7 साल की बच्ची को बेड पे पटक रहा था। वो मैंने हुँ। ट्वीट किया हुआ है। 7 साल की बच्ची को बेड पे पटक रहा था और पूरा नंगा था। एक भी चीथड़ा कपड़े का बदन पे नहीं था, रेप करने के लिए उसको पटक रहा था ऐसे धम से। तो मेरा ये कहना है कि पिछले जितनी भी मेरी उम्र है या जितनी नानी अम्मी की रही, दादी अम्मी की रही, मेरी अम्मा की रही, मेरी परनानी अम्मी की रही, तो मैंने कभी नहीं सुना या मेरे घरवालों ने कभी नहीं सुना कि जब मुसलमान पुरुष या कोई इमाम, मुफ्ती, मौलाना अगर कुछ गलत करता है, अगर कोई बेहूदगी और आवारगी करता है, अगर कोई बदतमीज़ी करता है, तो उसके खिलाफ मुस्लिम कम्युनिटी खड़ी होती है और कहती है कि हम इसको बॉयकॉट करेंगे। हम नहीं इसको होती है। इस्लाम में रहने ही नहीं देंगे। हम इसका बहिष्कार करेंगे। हम इसको सोशली बहिष्कार करेंगे। हम इसकी शादी में नहीं जाएँगे, इसकी मैयत में नहीं जाएँगे। इस घर का राशन हुक्का पानी जो है, वो मुसलमानों की तरफ से बंद हो जाएगा। बाकी भारत का संविधान जो भी करना चाहे वो करेगा। लेकिन ऐसा मैंने कभी भी नहीं देखा। मैंने हुँ। अपनी आँखों से देखा है कि बलात्कारी मुस्लिम बलात्कारी जेल से होकर के बलात्कार की सज़ा खट करके रेमिशन ग्राउंड पर बाहर आया है और मुसलमान पुरुष अपनी जवान-जवान बेटियों को सजा-धजा करके उसका बिरयानी खिलाने के लिए लेकर के गए हुँ। हैं। ये मैंने देखा, ये मैंने देखा हुआ है। अब मेरे पास बहुत साल पहले एक मैटर आया था,
जिसमें था कि मदरसे में वो अपनी बच्ची को भेजते थे, जो बछवा खलमंडी में वो मदरसा हुआ करता था। और वो मौलाना साहब क्या करता था कि जैसे ही बच्चियाँ आ जाती थीं, वो अपनी लुंगी उठा देता था। और उसके बाद फिर धीरे-धीरे उसका मनोबल बढ़ता चला गया, फिर बच्चियों को कहता था सहलाओ। और उस पर जब बच्चियों ने जाकर के अपने घर पे बताया, तो घरवालों ने उस बच्चियों बच्चियों को ये कहा कि चुप हो जाओ, नहीं तो हमारे मज़हब का नाम बुरा हो जाएगा। हुँ। लेकिन जब वो सिलसिला बढ़ता चला गया, तब जाकर के विवाद खड़ा हुआ और बहुत बुरे रूप में वो सामने आया। लेकिन आज भी वो मौलाना साहब मुसलमान समाज से बॉयकॉट नहीं है। आज भी वो मौलाना साहब मुसलमान समाज से बहिष्कार नहीं है। आज भी वो मौलाना साहब के पास लोग जाते हैं, मुसाफ़ा करते हैं, उनसे उनसे हाथ मिलाते हैं। और आज भी वो मौलाना साहब, पहले तो वो मदरसे में पढ़ाते थे, अब वो जी। तावीज़ वगैरह लिखते हैं। मैं एक हादसा और बताती हूँ आपको। एक मौलाना साहब टिकियापाड़ा में रहते हैं, पश्चिम बंगाल में। वो उनका मानना है कि वो गोल ब्लैडर अगर किसी को होगा तो वो अपनी आयतों से ठीक कर देंगे, जॉन्डिस किसी को होगा तो वो अपनी आयतों से ठीक कर देंगे, किसी को कैंसर हो जाएगा तो वो अपनी आयतों से ठीक कर देंगे, टिकियापाड़ा। हावड़ा हावड़ा के एरिया में बेलिलियस रोड टिकियापाड़ा है। और बज़ाब्ते उनकी एक सभा लगती है। उस सभा में 99% महिलाएँ जाती हैं, हुँ, 99% हुँ, और मुस्लिम महिलाएँ जाती हैं। वो मौलाना साहब गोल ब्लैडर और अपेंडिक्स और जॉन्डिस को जिस हिसाब से ठीक करता है, वो महिलाओं के शरीर के हर उस अंग को हाथ लगाता है, जो नाज़ेबा है, जो नहीं लगाना चाहिए। हुँ, दूसरी चीज़ है कि मौलाना साहब कब से गोल ब्लैडर ठीक करने लगे और जॉन्डिस ठीक करने लगे। और मौलाना साहब अगर तावीज़ से किसी को अंबानी बना देंगे, किसी को टाटा बना देंगे, किसी को पीएम मोदी बना देंगे, तो मौलाना साहब खुद हुँ। ₹10, ₹5, ₹100, क्यों ₹50, लेते हैं? ₹500 के लिए क्यों बैठे हुए हैं यहाँ पर? हुँ, सबसे हुँ, पहले वो खुद के लिए तावीज़ बना करके अपने आप हुँ, को अंबानी बना लें। अगर अंबानी नहीं बनाना चाहते हैं क्योंकि वो एक हुँ, सनातनी नाम है, तो मोहम्मद बिन सलमान बना लें अपने आप को, हुँ, अल हन्नान बना लें अपने आप को, क्या दिक्कत है? दिक्कत तो कोई बात नहीं है, आप हुँ, बना लें अपने आप को। अब बात आती है कि ये सेलेक्टिव जो इस्लाम है, इस सेलेक्टिव इस्लाम से ये पता चलता है कि अश्लील अश्लील मर्दों की ये गुटबाज़ी है। बेहुदा मर्दों का ये ग्रुप है, आवारा मर्दों का एक ग्रुप है। और उस आवारा मर्दों के ग्रुप में सिर्फ मर्द नहीं है, कुछ ऐसी औरतें भी हैं जो हुँ। उनके साथ आवारगी करके मज़ा लेती हैं और इसीलिए उनकी आवाज़ में आवाज़ मिलाती हैं। अब उसकी पहली मिसाल, मुस्कान। हिजाब के लिए जिस हिसाब से उसने हुँ, एक स्लोगन लगाया, उसने जिस हिसाब से हिजाब के फ़ेवर में बात कही, मैंने मुस्कान के अगेंस्ट में तब तक नहीं बोला था जब तक वो मुझे न्यूट्रल दिख रही थी। हुँ, मैंने मुस्कान को एप्रिशिएट किया था। मैंने मुस्कान को ऑनर किया था और मेरे पास वो वीडियोज़ है जिसमें मैंने कहा था कि भाई बच्ची तो शेरनी है। लेकिन जब मेरे पास उसकी पहली वीडियो उसके इंस्टाग्राम का लिंक ही मुझे किसी ने भेजा और मैं उसका नाम नहीं रिवील करूँगी, उसी कॉलेज के किसी बच्चे ने भेजा और जब मैंने देखा कि वो कजरारे नैना पर नाच रही है साड़ी पहन कर के और हुँ, उसके कुछ दिन के बाद ही अल-कायदा के चीफ का उसके पास मैसेज आया और जो पूरी दुनिया ने सुना। हुँ, हुँ, देन आई रियलाइज्ड कि ये जो अश्लील, आवारा, बेहुदा, बदतमीज़, बदचलन मर्द होते हैं, जो इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर अपनी सारी बदतमीजियों को पूरा करते हैं और इस्लाम का ही नाम लेकर के करते हैं और फिर इस्लाम के नाम से ही बच जाते हैं। इनके साथ वो आवारा बेहुदा औरतें भी हैं, जो इनके साथ आवारगी भी करती हैं और इनके आवाज़ में आवाज़ मिला करके समाज को ये बताना चाहती हैं कि देखो, हम महिलाएँ भी इसका विरोध कर रहे हैं। हुँ, हम महिलाएँ भी इसको काफ़िर समझते हैं। हम महिलाएँ भी इसको ब्लास्फेमी का अक्यूज़ बना रहे हैं। हुँ, हम देखो, हम तो हिजाब लगाए हुए हैं, पर हुँ, हिजाब के अंदर अल-कायदा, हिजाब के अंदर अंदर जैश-ए-मोहम्मद, हिजाब के अंदर लश्कर-ए-तैयबा, ये कैसे निकल जाता है बार-बार? हुँ, और कई ऐसी महिलाएँ हैं जो कभी शाहीन बाग पे बैठ जाती हैं हमारे भारत में, जो कभी हमारे भारत में ओखला में बैठ जाती हैं, जो कभी हमारे भारत में एनआरसी और सीएए का विरोध करने के लिए पाक सर्कस हुँ, मैदान में बैठ जाती हैं। तो मेरा सवाल ये उठता है कि औरत तो घर की ज़ीनत होती है,
तो फिर उसको रोड पे क्यों उतारते हो अपने मुफाद के लिए और अपने फ़ायदे के लिए? क्यों उतारते हो? मतलब जब तुम्हारा फ़ायदा है, जब तुमको अपने फ़ायदे के लिए कुछ बोलना है, तब वो घर की ज़ीनत को तुम पार्सल क्रॉस मैदान में बैठा देते हो, तुम शाहीन बाग में बैठा देते हो। और जब उनको शिक्षा की बात कही जाती है, जब उनको कहा जाता है कि वो कुछ बन जाएँ, वो कुछ पढ़ लें, तो तुम कहते हो कि नहीं, हम तो एज ऑफ प्यूबर्टी इज़ एज ऑफ मैरिज। तो ये सेलेक्टिव इस्लाम जो है, इसका नंगा चेहरा अब सामने आ चुका है। और ये बहरूपियत है, ये गिरगिट है, ये इस्लाम के मानने वाले नहीं है। ये अपनी अश्लीलता और अपनी बेहूदगी को ये पूरा करने के लिए इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर ये सारे काम कर रहे हैं। और जब हम इनका हिजाब उतारते हैं और जब हम इनकी लुंगियाँ खोल देते हैं, जब इनकी असलियत हम दुनिया के सामने रखते हैं, तो फिर ये हमारे ऊपर फेक ब्लास्फेमी का केस करते हैं और ऐसी-ऐसी महिलाओं को साथ में लेकर के करते हैं, जिन महिलाओं के साथ ये लोग शायद बहुत अश्लीलता बिल्कुल। करते होंगे। और बिल्कुल आपसी अंडरस्टैंडिंग में करते होंगे, हुँ। आपसी अंडरस्टैंडिंग में करते होंगे।